जाए, और चीज़ें भी देखनी है, वो फिर आपको दुनियावी और दुनियावी दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए जो भी फैसले हों अल्लाह ताला उसको मंजूर फरमाए। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9 ता 11 एक ऐसा चार्टर ऑफ लाइफ है कि जिस पे मेरा जैसा तालिब इल्म क्या रोशनी डाल सकता है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, साफ साफ मोती की तरह कह दिया। ला तुल्हिकुम, अमवाल माल जो मैंने आपको अता किया है, अल्लाह ने जो अता किया है, और औलाद, इनमें खो ना जाओ। जिंदगी की हकीकत यही है कि तमाम इनामात मयसर होने के बावजूद आप अल्लाह की राह में लगे रहे। और जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला तुसरिफू, मयाना रवि रखो और अमाल से जुड़े रहो। ये भी नहीं कि जो आपके पास है, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी तो रूह किसी में आ भी नहीं सकती कि मैं तो आपकी मोहब्बत छोड़ के आया हूँ अपने घर में, सारी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी पे कुर्बान कर दी। ऐसा जज्बा शायद ही अगर कोई रखता हो तो अल्लाह ताला उसको दर्जात उसके बुलंद फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिसने ऐसा किया वो खसारे में। दूसरी सूरत में फरमा रहे हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और यहाँ भी उसी खसारे का जिक्र है कि जो आपके पास इनाम व इकराम, दौलत, सेहत, माल, औलाद हमने दे दी, अगर आपने उसमें बताए हुए रस्तों पर अमल नहीं किया और भूल भुलैयों में खो गए तो आप खसारे में। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। क्लियर फरमा दिया गया कि जो ऐसा करेगा, जो लऊ लाभ में, दुनिया के अयाशियों में, दुनिया के इन झगड़ों में फंस के रह जाएगा, वो खसारे में है, वो नुकसान में है। और हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है उससे उस वक्त से पहले कुछ हमारी राह में खर्च कर लो। तुम में से किसी को मौत आएगी तो कहने लगे, ए मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी सी मुद्दत तक क्यों मोहलत न दी कि मैं अब सदका देता और सालिहीन में से होता। और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत न देगा जब उसका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब खबरदार है। फमन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह फमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। तो भाई जो रिज़्क़ आपको दिया है, आपको दिए हुए वक्त में, जब आपके पास साहिब इस्तिताअत हैं, जब आप औलाद की परवरिश कर रहे हैं, जब आप अपनी औलाद की तालीम पे खर्च कर रहे हैं आला पैमाने पे, उस वक्त में जो आपका उरूज का वक्त है, उसमें से आप थोड़ा सा अल्लाह की राह में भी खर्च करें। उस वक्त से पहले कौन सा वक्त है वो? जब हमें ना हम हाथ में जुम्बिश हो गई, ना आँख में रोशनी होगी, लोग हमें उठा के अपने कंधों पे, मौलवी साहब फरमाते हैं कि पहले लोग पीछे नमाज पढ़ते हैं तो वो पीछे होते हैं, और फिर जब आखिर में जाते हैं तो वो आगे होते हैं, हम उनके पीछे होते हैं। तो उस वक्त से पहले जो अल्लाह ने आपको अता किया है इनाम व इकराम, उसमें से कुछ हमारी राह में, अल्लाह कहता है कि मेरी राह में खर्च करो। तो अगर आप देखें कि अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मेरी राह में खर्च करो, तो उसका पता नहीं क्या इनाम होगा। जैसे कि अभी अल्लाह का एहसान है, लाख लाख मोतकफील भी बैठे हुए हैं, एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, रोज़े से बैठे हुए हैं, रोज़े की जज़ा कुछ नहीं पता। हम तो रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, वाशरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कमरे में हैं, अकेले हैं, लेकिन अल्लाह से लो लगी हुई है। कुछ न खाते हैं न पीते हैं, कोशिश करते हैं कि निगाह न उठे, अपनी निगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं, हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। किस चीज़ से? खौफ सिर्फ किसका है? अल्लाह का। अल्लाह के खौफ की वजह से हम हर चीज़ से बच रहे हैं। तो काश यही अमल, यही स्पिरिट रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में हो। हज पे इंसान जाता है, अपना सारा कुछ जमा पूंजी खर्च करता है, अल्लाह की राह में फ़र्ज़ अदा करता है। कहते हैं कि जो हज से वापस आया, उसमें एक कोई तब्दीली आ गई तो समझे उसने अपना मकसद पा लिया। अगर कोई तब्दीली नहीं आई और 2 + 2 6 कर दिया
तो यूँ समझो कि उन्होंने फिर वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि वो खसारे की तरफ चले गए। ईमान का तकाजा है कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं। आमतौर पे माशरत में हम कहते हैं कि जी और जीने दो की पॉलिसी, कहते हैं कि ईमान का तकाजा है कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहें, और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी हो जाओ कि न आना हमारे बस में है न जाना हमारे बस में। बस जो मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है हम उसको गनीमत जाने और अल्लाह के बताए हुए रस्तों पे हम अमल करें और फलाह पाएँ, क्योंकि न आना अपने बस में है न जाना अपने बस में। ये एक बड़ी वक़ी हदीस है, बहुत बड़ी, जिसका एक छोटा सा ये मफ़हूम है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम है इंजीर और जैतून की और तूर सीना की और अमन वाले शहर की। अब देखिए, रंग इंजीर का क्या है, जैतून का क्या है, तूर सीना का क्या है। अभी बिलाल हबशी की बात हुई, क्या मकाम है। अल्लाह ताला ने ऐसे उनकी मोहब्बत पसंद की, अल्लाह ताला ने अपने रस्ते में कबूल फरमाया। कहते हैं कि कसम है इंजीर और जैतून की और तूर सीना की और अमन वाले इस शहर की, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। जब हमें बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है तो हमें भी चाहिए कि हम बेहतरीन उसूलों पर अमल करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें और ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, पहले ख़त्म कर दिया आपने।